घी की तो पूरी बात है भैया, घी मिल जाता तो ये होता ही काय को। घी की तो पूरी समस्या है। और सुनाओ है? और सुनाओ, बताओ। हाँ देखो ये सुनने में कितना, अभी अगर कथा ही कथा सुनाते रहो ना तो कईयों की तो खर्राटे की आवाज आने लग जाएगी। ये क्या सुनाते रहते हैं वही 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 कथा, कब तक सुने और कितनी बार सुने। कई बार शिकायत रहती है दीदी हंसाती नहीं है। अब हंसना है तो कहीं कभी सम्मेलन हो रहा हो वहां जाओ, खूब हंसो। खैर तो और सुनाऊं? हाँ देखो अभी भी कह रहे हैं सुनाओ। अच्छा नहीं सुनाए, नहीं सुनाए, ठीक है नहीं सुनाते हैं। एक कह रही है सुनाओ, एक कह रही नहीं सुना। अब बताओ बड़ी गड़बड़। थोड़ी देर बाद सुना देंगे। बोलो राधे राधे। तो एक पत्नी तो हमसे संभाली नहीं जाती, हम बात करते हैं 16,000 की। एक से ही झगड़ा होता रहता है, झगड़े बंद नहीं होते महाराज। अच्छा नारद जी ने सोचा कि जरा देखें तो भगवान इतनी पत्नियों को संभालते कैसे हैं। जहां साधारण जीव एक पत्नी न संभाल पाए वहां भगवान 16,108 को संभालते हैं कैसे। तो गए पता लगाने के लिए, प्रत्येक रानी के पास में गए। भगवान कभी आते हैं साल 2 साल में एक आध बार तुम्हारे पास? बोले 2 साल में? बोले भगवान तो 24 घंटे हमारे साथ में रहते हैं, निरंतर हर क्षण हमारे साथ में रहते हैं। तो नारद जी ने कहा वाह प्रभु तेरी लीला, अपने ही घर में 16,108 रूप बनाकर भगवान रहते हैं। अब जो कहते हैं कि हम भी 16,000 विवाह करेंगे, तो भैया भगवान तो अपने घर में 16,108 रूप बनाकर रहते हैं। तुम रह सकते हो तो रह लो और कर लो विवाह, कोई मनाही नहीं। ये जो सांसारिक नियम है ये आपके लिए है, ये परमात्मा के लिए नहीं है। कोई समर्थ हो उसे दोष नहीं दिया जा सकता, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो भगवान तो सर्व समर्थ हैं, भगवान से ज्यादा सामर्थ्यवान और कोई नहीं है। भगवान जो भी करते हैं भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं, और भगवान के कार्यों में और भगवान के नाम में कथा में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए कि भगवान ने ये क्यों किया, ये करने का क्या कारण है, नहीं। तो अब भगवान के कई सारे पुत्र होते हैं। एक दिन भगवान अपने पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर गए, और जैसे ही वन में लेकर गए सो वन में प्यास लगी पुत्रों को, और बड़े जोरों की प्यास लगती है महाराज। पिताश्री पिताश्री बड़े जोरों की प्यास लगी है। तो कहा इधर जल की व्यवस्था तो कुछ है नहीं। चारों तरफ देखा, एक कुआं था, कहा इस कुएं से जाकर पानी पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। कुएं के पास में गए, और जैसे कुएं के पास में गए तो दिखाई पड़ा कि उस कुएं में तो एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान से कहा पिताश्री इसमें तो गिरगिट पड़ा हुआ है, कृपा करें और इस गिरगिट को निकालें, तब तो हम जल ग्रहण कर पाए। तो गए और हाथ का स्पर्श उस गिरगिट में कराया, और जैसे ही हाथ का स्पर्श गिरगिट में कराया तो वह गिरगिट एक देव पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। वो कौन है? तो पूछा कि हे प्रभु आप कौन हैं? तब कहा कि हे भगवान मैं राजा नृग हूं। यहां पर क्या कर रहे हो? अगर राजा हो तो यहाँ गिरगिट बनकर क्या कर रहे हो? तो कहा कि हे प्रभु हमने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, एक भूल से मेरे जीवन में मुझसे अपराध हो गया, और उस अपराध के चक्कर में मुझसे ये गलती हो गई, और मैं यहाँ गिरगिट बनकर गिर पड़ा। तो भैया तुमने पुण्य क्या किए यह भी तो बताओ। तो कहा कि मैंने गायों को दान में दिया है,
और इतनी गायें दान में दी हैं, इतनी गायें दान में दी हैं, जैसे आकाश में तैरते हुए तारों को कोई गिन नहीं सकता, वैसे ही मेरे द्वारा दान की हुई गायों को कोई गिन नहीं सकता। इतनी गायें हमने दान में दी हैं, और जितनी गायें दी सबको वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करके दान में दिया। ऐसे ही दान नहीं दिया। पये सुनी स्थिरूणी शील रूप गुणों, पपन्ना कपिला है श्रृंगी। जितनी भी गायें दान में दी सब कपिला और हेम श्रृंगी जाति की गायें दान में दी। न्यायार्जिता रूप खुरा सवस्ता, दुकूल माला भूरना ददावहम। उनके खुरों को जो नाखून है उन्हें सोने से मड़वा कर दान में दिया, ऐसे ही दान में नहीं दिया। और वस्त्र अलंकृत आभूषणों से सुसज्जित करके दान में दिया। फिर गलती क्या हो गई, क्या अपराध हो गया जीवन में? बोले एक गाय हमने एक संत को दान में दी, वही गाय पुनः मेरी दान करने वाली गायों में आकर मिल गई। और जैसे ही मेरे दान करने वाली गायों में आकर मिली तो मैं समझ नहीं पाया कि ये गाय मैंने दान में दे दी है। वही गाय मैंने किसी विप्र को दान में दे दी। लेकर जा रहे थे, दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा तो कहा कि यह तो मेरी गाय है। संत कहते ये मेरी गाय, विप्र कहते ये मेरी गाय। कहा चलो राजा के पास चलते हैं, वही निर्णय देंगे और न्याय करेंगे। गए, संत कहते ये मेरी गाय है राजन, राजन सिर हिला देते। विप्र कहते ये मेरी गाय है राजन, राजा सिर हिला देते। तो कहा कि आप तो सिर हिलाने वाले, गर्दन हिलाने वाले गिरगिट हैं, आप न्याय नहीं कर सकते, आपको राज गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, जाओ गिरगिट बन जाओ। तो क्या उसी समय गिरगिट बन गए? बोले ना प्रभु, उस समय तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि संतों ने श्राप तो दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं। लेकिन जब मेरे प्राण निकले, आपके ही दूत आए, उन्होंने कहा कि पहले पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य भोगना चाहते हो? पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? तो मैंने कह दिया कि मैं पहले अपने पाप कर्म भोगना चाहता हूं। और जैसे ही मैंने इतना कहा सो मैं यहां पर गिरगिट बनकर गिर पड़ा। आज प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। आज भगवान ने अपने हाथ के स्पर्श से राजा नरक का उद्धार कर दिया। इसलिए तो कहते हैं कि परमात्मा क्या है तुलसी पर प्रीत एक मूर्ति कृपा मई है। परमात्मा क्या है? परमात्मा कृपा की मूर्ति है। अंग प्रति अंग से परमात्मा कृपा करते हैं। जैसे आपने मूर्तियां देखी होंगी, कहीं आपको मिट्टी की मूर्ति देखने को मिल जाए तो उसका प्रत्येक अंग मिट्टी का ही बना होता है। कहीं आपको सोने की मूर्ति देखने को मिल जाए तो उसका प्रत्येक अंग सोने का ही बना होता है। कहीं आपको चांदी की मूर्ति देखने को मिल जाए तो उसका प्रत्येक अंग चांदी का ही बना होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि परमात्मा कृपा की मूर्ति है तो परमात्मा का प्रत्येक अंग कृपा का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और परमात्मा प्रत्येक अंग से कृपा भी करते हैं। भगवान प्रत्येक अंग से कृपा करते हैं और प्रत्येक जीव पर कृपा करते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि कोई जीव प्रेम भाव से परमात्मा को पुकार ले। लोग कहते हैं कि परमात्मा मिलते नहीं, पर संत कहते हैं कि परमात्मा से मिलने वाला कोई होता नहीं।
भगवान तो मिलना चाहते हैं अपने भक्त से, कोई एक बार मन से पुकारे तो सही। हम तो चाहते हैं कि बुढ़ापे में परमात्मा को, मैं बार बार कहती हूँ, 7 दिन से कह रही हूँ कि बुढ़ापे में कभी भगवान की भक्ति मत करो। भगवान को भी नए पुष्प पसंद हैं, ना कि मुरझाए हुए। अपने बालकों को भगवान की भक्ति में लगाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन गाड़ी निकल जाए, लेट जाओगे तो गाड़ी निकल जाएगी, छूट जाएगी। और बाद में निकले, जब गाड़ी निकल गई तो लौट के फिर आना पड़ा। और कैसे आए? मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता,
समाप्त होने वाला है, तब आपने जीना सीखा। तो क्या जीना सीखा? जीवन प्रारंभ हो रहा है, तभी जीना आ जाए तब तो है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही बालकों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि कोई कच्ची मिट्टी हो तो उसको तो आप